हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मैंने पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फिर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी टॉपिक्स मैंने लिए। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, दैट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम। और कन्वोल्यूशन थ्योरम का बहुत बड़ा यूज है यहाँ लाप्लास इन्वर्स निकालने में, कि अगर आपको दो अलग अलग फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स पता है तो उसके प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। सो मैं आपके सामने एक थ्योरम का स्टेटमेंट लेता हूं, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलती है कि इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज इक्वल टू जी टी, देन प्रोडक्ट ऑफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस डॉट जी एस इज इक्वल टू 0 से t। हम यहां पे u रखते हैं और यहां पे क्या रखते हैं, t माइनस यू इंटू डी यू। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस स्टार जी एस 0 से t, हम यहां पे u रख सकते हैं, मतलब पहले यहां पे u रख दें और यहां पे क्या रखें, f t माइनस यू इंटू डी यू। सो दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहें, दोनों एक ही बात है। हमने यहाँ पे u रख दिया, इसके बाद यहाँ t माइनस यू रखा, मतलब आप आगे पीछे कैसे भी इसको कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 4, ये एक एग्जाम्पल आपके पास, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार आप इसका, मैं एस स्क्वायर प्लस 4 लिख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है ना। आपसे ये पूछा जाए कि इसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे डिवीजन प्रॉपर्टी में सिखाया था कि इसका कैसे निकालते, बट अगर इसका कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालना है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर कितना होता है, t होता है, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 कितना होता है, साइन 2t अपॉन 2 होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट का लाप्लास, मतलब आपको निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो क्या आएगा कंसेप्ट, 0 से t, यहां पे हम u रखते हैं और यहां पे हम क्या रखते हैं, 2t माइनस यू अपॉन 2 इंटू डी यू। क्लियर। सो अब हम इसका, ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब मैंने यहां पे u रखा और यहां पे t माइनस यू रखा, आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को इसकी जगह u रखना है, तो आप ये भी कर सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे u रखेंगे और यहां पे क्या रखेंगे, t माइनस यू प्रोडक्ट में इंटू डी। चलो मैं इससे बता देता हूं कैसे करेंगे ना। सो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/2 हम यहाँ पे बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, आइलेट लगाएंगे। सो क्या होगा, देखो t माइनस यू को छोड़ा, देन साइन 2u du माइनस, जिसको छोड़ा उसका क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटू du अपॉन du, देन साइन 2u du, देन du एंड लिमिट 0 से t, देन 1/2 साइन 2u का कितना होता है, माइनस का कॉस 2u अपॉन 2 इंटू t माइनस यू प्रोडक्ट में, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और उसका 2 बार करेंगे। साइन का होगा माइनस का कॉस और कॉस का होगा वापस साइन 2u अपॉन 4, लिमिट 0 से t। अब आप इसकी लिमिट रखेंगे तो जहां पर u है वहां क्या रखेंगे, t रखेंगे। सो जहां पर भी u है वहां t रखेंगे तो t माइनस टी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, ये साइन 2t अपॉन 4 माइनस, जहां पर u है वहां 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 0 कितना होता है, 1/2, जहां u है वहां 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास t, एंड देन जहां u वहां तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। देन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 साइन 2t अपॉन 4 एंड माइनस माइनस प्लस t अपॉन 4। सो ये इसका लाप्लास इनवर्स होता है बाय द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो मैं आपके सामने अभी 1-2 एग्जांपल और लूंगा इस टॉपिक पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि कन्वोल्यूशन थ्योरम पे हम किस तरह से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम एस स्क्वायर, ये एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं इस टाइप की क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, और वो ये है कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। ऐसा एस की जगह 1 अपॉन भी आता है, तो अब मैं 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देखिए हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है,
इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. मैंने इसको अलग अलग लिख लिया. वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है आपके पास, cos 80, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास होता है cos bt, राइट. अलग अलग लाप्लास इनवर्स पता है, तो इसके प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स कैसे निकालते हैं हम. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से t. एक की जगह हम u रखते हैं, दूसरे की जगह क्या रखते हैं हम, t माइनस u रखते हैं इनटू du. अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बट यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा. सो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, 1/2 cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, प्लस होता है ये इसका फार्मूला होता है. सो ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे. तो यहाँ ये cos a और cos b है, तो क्या आएगा देखिए आप, 0 से t cos, इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस b, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे अपन, तो ये u कॉमन आ जाएगा. सो दिस इज a माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी आएगा, एंड प्लस क्या आएगा यहाँ पे, दोनों a माइनस बी करेंगे. सो cos ये आएगा आपके पास a प्लस यू बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा. सो दिस इज माइनस बी टी एंड देन इसका डी ओ. ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया. ना इसका इंटीग्रेशन करेंगे. सो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन a माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी अपॉन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी यू माइनस बी टी अपॉन a प्लस बी, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से t, राइट. सो अब हम ये 0 से t लिमिट रखेंगे, तो जहाँ पर भी u है वहाँ क्या रखेंगे हम, t. तो फर्स्ट ये t रखेंगे, तो bt से bt क्या हो जाएगा, कैंसल. सो यहाँ आएगा आपके पास साइन ए टी अपॉन a माइनस बी. फिर नेक्स्ट यहाँ पे t रखेंगे, तो यहाँ पे t रखेंगे तो bt से bt फिर कैंसिल हो रहा है. सो ये कितना आएगा, साइन ए टी अपॉन a प्लस बी माइनस, जहाँ पर भी u है वहाँ 0 रखेंगे, तो साइन बी टी अपॉन a माइनस बी आएगा, एंड देन यहाँ u 0 रखेंगे, तो साइन माइनस बी टी. सो माइनस साइन थीटा इज क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस आगे की तरफ आ जाएगा. सो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे. नाउ मैं इसको थोड़ा ऊपर सिंप्लीफाई करता हूँ. सो इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए आप, ये साइन 80, तो साइन 80 कॉमन निकाल लीजिए आप. सो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन 80 कॉमन निकाला. इसी टाइप से यहाँ पे मैं 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी मैंने यहाँ पे कॉमन लिया. सो यहाँ पे भी ये, सॉरी दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ओके. सो ये आएगा आपके पास साइन बी टी. नाउ इसका आप एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस बी बी, तो बी से बी कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 80, और यहाँ हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2b साइन बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और आगे आपके यहाँ पे 1/2 वैसे लिखा हुआ था, मैं लिखना भूल गया, ये आगे फार्मूले में 1/2 था. सो ये 1/2 आएगा, सो ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा. सो दिस इज 1/2, एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसल, a साइन ए टी माइनस b साइन बी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज वैल्यू ऑफ दिस बाय द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम. एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे. सो देखिए आप क्या होगा, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इसको आप 1 अपॉन लिख दीजिए, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो वी नो दैट, मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बन रही है तो इसको कर लेते हैं यूज में. लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज cos 80 एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, इसको यही लिख देते हैं. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज
साइन बी टी अपॉन बी। तो मुझे अलग अलग लाप्लास इन्वर्स मैंने इसका निकाल दिया। अब इसके प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स बाय द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या आता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे 0 से t कॉस ए यू साइन, जहाँ t वहाँ क्या आएगा t माइनस यू अपॉन बी इंटू डी यू। अब यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फार्मूला यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कॉस है साइन बी, ये आता है 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये इसका फार्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको पता होगा, है ना। कॉस है साइन बी का फार्मूला था 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो यहाँ आएगा 1/2 और ये बी तो है ही आपके पास, 0 से t दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ए माइनस बी यू प्लस बी टी आएगा, सॉरी दिस इज साइन, नाउ माइनस का साइन, यहाँ पे भी वही होगा, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा a प्लस बी यू बी टी माइनस का बी टी इंटू डी यू। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो 1/2 बी, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कॉस a माइनस बी यू बी टी अपॉन a माइनस बी माइनस, ये वापस इसका भी माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस a प्लस बी यू माइनस बी टी अपॉन क्या आएगा यहाँ पे ये a प्लस बी लिमिट 0 से t। नाउ अब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, सो जहाँ पर भी u है वहाँ t रखेंगे तो bt से bt कैंसिल, सो दिस इज cos at अपॉन a माइनस b, यहाँ भी bt से bt कैंसिल, सो दिस इज cos at अपॉन a प्लस b माइनस, जहाँ u वहाँ 0 रखेंगे तो वापस क्या होगा ये cos bt अपॉन a माइनस b, और यहाँ भी 0 रखेंगे तो माइनस, यहाँ cos माइनस bt बचेगा, सो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये एज इट इज cos bt अपॉन a प्लस b आएगा। आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट लगभग सेम है, अगर हम इसको कॉमन निकालें तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सो 1/2b, बेटा इसको कॉमन निकालेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी इंटू कॉस at माइनस 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी कॉस बी टी। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अपन एक बार और, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको बिकॉज जगह नहीं है, सो दिस इज, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/2b, अब यहाँ ये दोनों ब्रैकेट लगभग सेम है तो इसको कॉमन निकालेंगे आप, तो क्या आएगा देखिए 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास cos at माइनस cos bt। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1/2b, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो आप देख रहे a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड cos at माइनस cos bt, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे a से a कैंसिल हो गया और ये -2b, तो 2b से 2b कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा cos at माइनस cos bt, और एक माइनस बचेगा तो इसको हम लिख देंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं एक कंसेप्ट और लूँगा इस क्वेश्चन में, फिर इसको हम खत्म करेंगे। सो अभी मैंने आपके सामने बताया था कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से हेल्प से हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये आपका ए स्क्वायर होगा तो हम जानते हैं इसका लाप्लास कॉस ए टी, और यहाँ पे भी बी की जगह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा ये कॉस ए टी, है ना। तो जहाँ पर भी बी है वहाँ पे आपको क्या रखना है, ए रखना है, सो यहाँ हम ए रखेंगे और ए रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये ए माइनस ए एंड ए प्लस ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका ये ए आ जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 0 से t, और ये आपके पास आ जाएगा cos at प्लस cos 2at माइनस 2au माइनस 80 इंटू डी यू।
यहाँ पे u नहीं है तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास u cos 80 प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2au माइनस 80 अपॉन 2a लिमिट 0 से t, और देन इसका हम लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो 1/2 यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ पर भी u है वहाँ t रखेंगे तो ये आएगा t cos 80, और यहाँ t रखेंगे तो 280 में से 80 गया है तो यहाँ पे कितना बचेगा साइन 80 अपॉन 2a माइनस दिस इज नाउ सेकेंड लिमिट। सेकेंड लिमिट में जहाँ पर भी u है वहाँ 0 रखेंगे तो 0, और जहाँ पर भी u है यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा साइन माइनस 80, तो माइनस आगे आ जाएगा। सो माइनस का साइन 80 अपॉन 2a एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास t cos 80 एंड माइनस माइनस प्लस और ट्वाइस हो जाएगा तो ये आएगा साइन 80 अपॉन है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ये आएगा आपके पास 80 cos 80 प्लस साइन 80 अपॉन 2a। सो इस तरह से इसके क्या हम सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको यहाँ पे होल स्क्वायर पूछ लिया जाए और आपसे पूछे कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी b है वहाँ क्या रख देंगे, हम a रख देंगे। तो जहाँ पर भी b वहाँ a रखेंगे तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये यहाँ पे b की जगह a आ जाएगा। सो ये a आएगा आपके पास यहाँ पे, एंड देन ये a माइनस a, और ये आएगा आपके पास a प्लस a, जहाँ पर भी b वहाँ a पुट कर दीजिए आप, एंड देन इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। सो क्या वैल्यू आएगी देखिए आप इधर 1/2a 0 से t, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन 80, और यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 2au माइनस 80 इंटू du, दैन इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 1/2a और इसका इंटीग्रेशन होगा u साइन 80, बिकॉज ये u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और यहाँ पे t आ रहा है, और यहाँ पे आएगा cos 2au माइनस 80 अपॉन 2a लिमिट 0 से t, एंड देन यहाँ लिमिट पुट करेंगे। सो 1/2a ये आएगा आपके पास t साइन 80 माइनस, जहाँ u वहाँ t रखेंगे तो 280 में से 80 गया तो ये आएगा आपके पास cos 80 अपॉन 2a माइनस, जहाँ पर भी u वहाँ 0 रखेंगे तो ये 0, जहाँ u वहाँ 0 रखेंगे तो cos माइनस 80 क्या होता है, cos 80 ही होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो आप देख रहे हो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। सो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा t साइन 80 अपॉन 2a, इसका आंसर आएगा। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपको अच्छा रिस्पॉन्स लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में कि आप हमें हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर करते रहिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।